अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी कम से कम इतना ही बता दें कि चीन के साथ उन्होंने जो सीक्रेट एमओयू साइन किया उसमें क्या है। होम मिनिस्टर ने कहा कि चीन के साथ कांग्रेस का प्रेम 3 पीढ़ियों से चल रहा है और ऐसे लोग मोदी सरकार को चीन पर ज्ञान दे रहे हैं। कल राहुल गांधी जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, चीन के लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते। अब उनके सीनियर लोग हैं, उनका कोई ट्यूशन व्यूशन भी नहीं रखते, मानो कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कुछ बोलते ही रहते। मगर आपने जब चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब क्या किया था? चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को अक्साई चीन का देने का काम कांग्रेस पार्टी और आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मान्यवर 1955 में देश में बहुत कम लोग जानते हैं और ये पूछ रहे हैं कि कल मुझे कहने लगे झूठ बोल रहे हैं, मैं आज चीज भी लेकर आया। मैं सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ 231 पढ़ रहा हूं, जो नेहरू जी ने स्वयं संकलन करा है। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू स्वयं है। अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से सुझाव दिया गया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र से तो संबंध किया जाए, यूएन में उसको मेंबरशिप दी जाए, परंतु उसको सुरक्षा परिषद में नहीं और उसकी जगह भारत को देना चाहिए। साहब, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता धन्यवाद करता और भारत सुरक्षा परिषद में मेंबर बन जाता। आज मोदी जी जो प्रयास करते थे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमारे पास भी वीटो होता, परंतु इन्होंने क्या कहा, हम स्वीकार नहीं कर सकते। चीन जैसे महान देश को सुरक्षा परिषद में नहीं रखते हैं तो सुरक्षा परिषद के मायने ही नहीं रहते। ये मान्यवर कांग्रेस का चरित्र कल हमें सवाल पूछ रहे थे। और चलो, नाना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने मान्यवर एक प्रकार से चीन के बारे में राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन उनकी माताजी थी, उससे एमओयू किया, चीन से पैसा लिया, हमने एफसीआरए का लाइसेंस यही बिना पर कानूनी तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्या राहुल गांधी देश की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या एमओयू हुआ था? मान्यवर, हम जब हमारे सेनानी चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी करते। ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया। मान्यवर, और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। इससे पहले चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन को लेकर विपक्ष के नेताओं पर तीखे हमले किए। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और पी चिदंबरम तक बहुत सारे नेताओं ने चीन को लेकर सरकार को घेरने के प्रयास किए थे और सब कह रहे थे कि पाकिस्तान से बड़ा खतरा चीन है। अब पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को घेर रहे हैं, लेकिन सरकार को यह दिखाई नहीं देता। इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि यह बात तो सब जानते हैं कि चीन भारत का दोस्त नहीं है, सरकार इस हकीकत से डील कर रही है। विदेश मंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि आजकल कुछ लोग चाइना गुरु बन गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये वो चाइना गुरु हैं जो सिर्फ ओलंपिक्स देखने के लिए चीन गए और चीन के एम्बेसडर से प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। Some issues have been raised in the debate. With your indulgence, I would like to address some of them. Many of them related to China. That there is a China-Pakistan nexus. And
today, sir, people are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service, only been the longest serving ambassador. But sir, there are China gurus now. One, sir, is honorable member sitting across me, whose affection for China is so great, sir. उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली थी। अब सर इनको छोड़िए, इनके अलावा एक और चाइना गुरु है। अब सर अब ऐसा है सर, जयराम जी सर हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी हो, क्योंकि सर वन, आई डिड नॉट गेट चाइना टीचिंग बाय गोइंग टू ओलंपिक्स। किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर, आई वॉज नॉट अ स्पेशल पर्सन। तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए, किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया, उसकी तो बात ही नहीं करते। और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे। तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं बात नहीं करता उसके बारे में। पर सर कभी कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है, कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। इसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने राहुल गांधी और कांग्रेस को इतिहास का आईना दिखाया। विदेश मंत्री ने कहा कि जो लोग आज चीनी मामलों के बड़े जानकार बनते हैं, वो उस वक्त सो रहे थे जब इतिहास की क्लास चल रही थी। जयशंकर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान कोई आज करीब नहीं आए, इन दोनों देशों की दोस्ती 60 साल से ज्यादा पुरानी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि कांग्रेस की याददाश्त खराब है, इसलिए वो याद दिलाते हैं कि चीन और पाकिस्तान के नजदीक आने की शुरुआत 1963 में उस वक्त हो गई थी जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और यह सिलसिला राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक के दौर में जारी रहा। अब ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? नजदीक आए क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। हम लोगों ने सर, ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शशगम वैली दिया सर। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। तो जब सर यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाले, दैट वाज द वेरी टाइम व्हेन द न्यूक्लियर कोलैबोरेशन वाज एट इट्स हाइट। अब आगे बढ़िए सर, 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर। 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर। 2008 में काम शुरू हो। चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना घोषित किया गया सर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इस दशक में 2006 में रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। बैठकर कमेंट्री न करें, कोई बात नहीं बातें आपकी नहीं जा रही सर। 3G 4G चाइनीज कंपनीज ने यहाँ उनको निमंत्रण किया कि भाई आप आइए 3G 4G बसाई कर यहाँ बसाई। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत हम इसके साथ डील कर रहे। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। आप जो चेतावनी दे रहे हैं सर, वो 10 साल, वो यूपीए के दशक में देखिए क्या हुआ।
राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कल लोकसभा में चर्चा के दौरान दरअसल चाइना का मुद्दा उठाया था। हालांकि आज विदेश मंत्री विपक्ष को करारा जवाब दे रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने आज फिर पूछा कि सरकार चीन और पाकिस्तान के नेक्सस से निपटने के लिए क्या कर रही है। चीन तो हमारी जमीन भी छीन रहा है, चीन हमारा कारोबार भी छीन रहा है, सरकार खामोश बैठी है। अगर भारत सरकार को असली दुश्मन न दिखाई देता हो, जहां लगातार ये बात कही जाती है कि जितना भी टेररिज्म है या टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। आखिरकार ये जो युद्ध हुआ, क्या जब भी कभी होगा अटैक तो हमें इसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा? तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। कारोबार से आप भाग नहीं सकते हैं, कारोबार साथ चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि चीन हमारी ज़मीन भी छीन रहा है, चीन हमारा कारोबार भी छीन रहा है।